हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीट क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हमारा ये उद्योग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, उद्योगों के कुछ प्रकार दे रखे हैं आय व्यय के हिसाब से। तो सबसे पहले है आपका कुटीर उद्योग। भाई, कुटीर उद्योग केवल घर के मेंबर के द्वारा किया जाता है। जैसे आप घर पे बैठ के कोई रोजगार स्टार्ट कर लो परिवार के सदस्य मिलके, वो कौन सा उद्योग होगा? आपका कुटीर उद्योग। दूसरा उद्योग है अति लघु उद्योग, मतलब कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा। तो अति लघु उद्योग जिसमें निवेश कितना हो भाई? 25 लाख रुपए तक का। कितना निवेश हो? 25 लाख रुपए तक का। और सेवा क्षेत्र में उसका योगदान कितना हो? 10 लाख रुपए तक का। वो किस उद्योग के अंतर्गत आएगा? अति लघु उद्योग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? अति लघु उद्योग के अंतर्गत। आगे है आपका लघु उद्योग। भाई, अति लघु उद्योग से थोड़ा बड़ा, जिसमें 25 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का निवेश हो। कितना? 25 लाख से 5 करोड़ तक का। सर, इसका सेवा क्षेत्र में योगदान कितना होगा? तो बेटा 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक। कितना हो जाएगा? 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक। ये कौन सा उद्योग हुआ अपना? लघु उद्योग। भाई, लघु भी हो गया तो आगे कौन सा आएगा? मध्यम उद्योग। और मध्यम उद्योग में जो निवेश है वो 5 से 10 करोड़ रुपए तक। निवेश कितना होगा? 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। और इसका सेवा क्षेत्र में योगदान होगा आपका 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक। कौन से उद्योग का? मध्यम उद्योग का। फिर है वृहत उद्योग। भाई, बड़ा उद्योग जिसमें 10 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा तो निवेश हो और 5 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा क्या हो? सेवा क्षेत्र में योगदान हो। तो वह उद्योग कौन सा हो जाएगा आपका? वृहत उद्योग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कुटीर उद्योग, फिर अति लघु उद्योग, फिर लघु उद्योग, फिर मध्यम और फिर वृहत उद्योग। तो आप आराम से ध्यान रखना, एक बार दोबारा आप वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे है भारत या केंद्र सरकार के प्रमुख उपक्रम कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और ये 2 जगह है, देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़। जो देबारी उदयपुर है वो 65 में बनी, और जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है वो कब? 1966 में। अरे किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो देबारी उदयपुर 1965, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ 1966। दूसरी है आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। भाई, कॉपर आते ही झुंझुनू। झुंझुनू भी कौन सा? खेतड़ी झुंझुनू। एक साल और बढ़ा दो, 66 में एक जोड़ो 67। कब हुई इसकी स्थापना? 1967 में। भाई, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में किस देश के सहयोग से हुई? आपके अमेरिका के सहयोग से। भाई, तीसरी एक और है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT। घड़ी आती थी ना, बहुत महंगी आती थी, मेरे पापा के पास भी थी ये। और ये है कहाँ? अजमेर। कहाँ पे है? अजमेर। और इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1967 में। भाई, जो देश ने सहयोग किया था वो चोकोस्लोवाकिया, यानी चोको स्लाविया, यानी जेको स्लाविया ने। किसने किया था? जेको स्लाविया ने। आप तो ये ध्यान रखना, चोको लागचो HMT की गरी पेडेड हो 17 रुपये की, 1967 रुपये की, है ना? याद हो गया तीनों के तीनों। एक तो आपका कौन सा था? कॉपर वाला, एक था आपका HMT वाला, और एक था आपका जिंक वाला। आगे है सांबर, नमक वाला जुगाड़, सांबर साल्ट निगम लिमिटेड। यह है सांबर जयपुर 1964। मॉडर बेकरीज जयपुर 1965। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये भी जयपुर 1978 में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, ये भी जयपुर में 1982-83 में। आगे है आपका इंस्ट्रामेटिशन लिमिटेड, ये है कोटा में। और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़। दोस्तों, नाम आपको अजीब से लग रहे हैं, आप तो
ऊपर वाले 2 और एक लास्ट वाला जरूर याद रखना। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। अब भाई केंद्र सरकार के पढ़ लिए तो राज्य सरकार के भी पढ़ने पड़ेंगे, और राज्य सरकार है आपके पहला राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC जयपुर 1964। ये तो आपको याद होना चाहिए, कोई निंदों में भी पूछ ले तो। जयपुर 1964 RSRTC की स्थापना, ठीक है। बाकी याद नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इसे तो करना ही पड़ेगा। आगे है राजस्थान वित्त निगम जयपुर 1955, राजस्थान राज्य भंडारण निगम जयपुर 1957। आगे है राजस्थान आवासन मंडल उदयपुर 1970, राजस्थान कृषि एवं विपणन बोर्ड जयपुर, ये गलत टाइप हो गया, कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान राज्य भूमि विकास बोर्ड जयपुर 1975, स्पेनफेड जयपुर 1 अप्रैल 1993। ध्यान रखना, एक तो आपको पहला याद रखना है और एक 8वां। रायसेग यह है जयपुर 1 अप्रैल 1994 में। कब हुई? 1 अप्रैल 1994 में। आगे है रिको। रिको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना रिको के। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और जयपुर आपणो जयपुर गुलाबी नगरी। रिको जयपुर 1980, पूरा नाम राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड। और क्यों की गई भाई? वृहद उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, सहायता देने के लिए किसकी स्थापना की गई? रिको की। कब की गई? 1980। भाई रिको बन गया तो राजसिको पीछे कैसे रहेगा भाई? तो राजसिको की स्थापना जयपुर में कब हुई? 1961 में। कब हुई? 1961 में। उसकी कब हुई थी? 1980 में। इसकी 1961 में। तो राजसिको का पूरा नाम क्या था? राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना क्यों की गई भाई? उसने वृहद उद्योगों को सहायता दे दी, तो ये किसको देगा? कुटीर और अति लघु उद्योगों को ऋण की सहायता देगा। आगे है आपका राजस्व। राजस्व कहाँ है? उदयपुर में। स्थापना कब हुई? 1976। क्यों? जनजातियों के विकास के लिए। राजस्व की स्थापना क्यों हुई? जनजातियों के विकास के लिए। उदयपुर 1976 में। आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी एवं हथकरघा संस्थान कहाँ है? जोधपुर है। जोधपुर आपनो जोधपुर। कहाँ पर है हथकरघा? जोधपुर। एग्रो फूड पार्क, ये 3 जगह है, जोधपुर, कोटा और गंगानगर। आगे है राजस्थान में प्रथम कार संयंत्र, यह है खुशखेड़ा। और खुशखेड़ा है कहाँ पे? आपके अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। पावर लूम मेगा क्लस्टर, यह है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। आगे है चमड़ा, और चमड़ा तो थे भूल जो मत। मानपुरा माचेड़ी जोधपुर। जूत्या पैरों को नहीं के चमड़ा की बेई। आगे है खेस बनाने का कारखाना, जहाँ के आपके सोनी जी सर है वहीं चोमू और चूरू, यानी चोमू और चोमू नाम आ जाए तो साथ में जयपुर अपने आप ही आ गया। तो ध्यान रखना, खेस बनाने का कारखाना कहाँ है? चोमू और चूरू। चमड़ा है मानपुरा माचेड़ी। दोस्तों उद्योग आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।